रैंडम फैक्ट्स में खुश आमदीद। मस्जिदुल हराम के साथ हराम क्यों लिखा जाता है? दोस्तों, अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि मस्जिदुल हराम और मुहर्रम जैसे पाकीज़ा अल्फाज के साथ हराम का लफ्ज क्यों आता है। लफ्ज हराम तो हमारे नजदीक अच्छा नहीं है। इसे खाना के लिए इस्तेमाल करने से झिझक भी महसूस होती है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि असल में ये झिझक हमारी अरबी जुबान से नावाकफियत के सबब से है। अरबी जुबान के वो अल्फाज जो दीगर जुबानों जैसे उर्दू में मुस्तमिल हो गए हैं, वो कई बार अपने हकीकी मानी को बैठते हैं या अपनी मुमकिना वसअत से महरूम हो जाते हैं, या फिर उसके साथ ऐसे तसव्वुरात जोड़ दिए जाते हैं जो लफ्ज की असल रूह के खिलाफ होते हैं। अगर फिकी एतबार से देखा जाए तो चूंकि हराम हर उस काम को कहते हैं जिससे दीन हमें रोकता हो, लिहाजा ऐसे अफआल के साथ साथ लफ्ज हराम से भी एक गैर महसूस नापसंदीदगी हम सब मुसलमानों के अजहान में गर कर गई है। हराम के लुग़वी मानी रोकने के हैं। हराम मादा लफ्ज हरम से निकला है, जिसके एक मानी मुकद्दस जगह के भी हैं। मस्जिदुल हराम चूंकि मुकद्दस तरीन जगह है और इसमें बहुत सी हुर्मतें भी मुकर्रर की गई हैं, या यूं कहिए कि कई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। जैसे यहाँ जंग करना ममनू है। इसी रियायत से इसे मस्जिदुल हराम यानी हुर्मत वाली मस्जिद पुकारा जाता है, और इसी बिना पर साल के 4 महीनों को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला करार दिया है। इसी तरह हज में एहराम की हालत में भी हाजी पर बहुत सी पाबंदियां आयद होती हैं और इसीलिए उसे एहराम कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है इस मालूमाती वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। आज की वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अपनी आरा से हमें कमेंट में जरूर आगाह कीजिए। इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।